ये तो मेरा आ गया ना। जैसे ही यहाँ पे जाओगे हिस्ट्री में ये शेड्यूल ये रहा, इनकी राइड भी बता रही है। कन्हैया लाल स्वामी 4 किलोमीटर की राइड थी। भैया ने कहा भाई मेरे रूट से चलो, मैंने उनका ही रूट फॉलो किया तो चालू कर दिया है आज का सफ़र। दूसरी राइड ओला की हम ले चुके हैं भाई। आज हमें ओला बहुत ही कम राइड दे रही है भाई, बहुत ही कम। हो सकता है भाई हमने टारगेट जो है वो पूरा किया था, उस चक्कर में राइड कम दे रही हो भाई। ओला का यही सीन है, ओला ऐसे करती है, अगर टारगेट पास में हो तो हमें राइड ही नहीं देती है भाई। वही सीन शायद आज हो रहा है। आज तो टारगेट ही चालू नहीं किया। हमने 20 राइड का टारगेट कर दिया था, पर आज नहीं लगता भाई 20 राइड का टारगेट हो पाएगा, क्योंकि जब हमारे पास में राइड ही नहीं आ रही है तो भाई टारगेट कहाँ से हो पाएगा। फिर भी देखते हैं भाई कितना क्या टारगेट हम टच कर पाते हैं। 20 राइड में से कितना टच हो पाता है। पहली राइड भी 4 किलोमीटर की थी और दूसरी राइड भी 2 या 3 किलोमीटर की छोटी राइड। मॉर्निंग में हम भाई छोटी छोटी राइड ही लेंगे और 12-13 राइड तक का टारगेट हम भाई कोशिश करेंगे, पर आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई जब राइड ही नहीं आ रही तो टारगेट कहाँ से कंप्लीट होगा अपना। और ये दूसरी राइड है। दूसरी राइड की पिकअप लोकेशन पे हम आ चुके हैं। शायद इनको 2.5 या 3 किलोमीटर जाना है। पिकअप ज़्यादा नहीं था, 400 मीटर पिकअप था। और अब इनको कॉल कर लिया जाए। जया चौहान, चलो भाई कॉल कर ही लेते हैं मैडम को। OTP कितना है? 5119। न्यू आतिश मार्केट पर मेट्रो स्टेशन। हाँ ठीक, कर देते हैं राइड ड्रॉप भाई। रेटिंग सही देते हैं इनको। और भाई ये लो ड्रॉप करते ही भाई राइड आ गई है हमारे पास में, पर पिकअप है 2.8 किलोमीटर। ये तो हम पिकअप नहीं कर सकते। और 4 राइड भाई, पिकअप 2.8, इस बार 3 किलोमीटर कहाँ से पिकअप करूँगा भाई। तो राइड आ चुकी है हमारे पास में बनी पार्क के लिए मुरलीपुरा से। और इसका पिकअप भाई थोड़ा ज़्यादा था, मतलब 1.4-1.5 किलोमीटर के समथिंग था। ड्रॉप इनका शायद 7-8 किलोमीटर के समथिंग मिलेगा। पर भाई वहाँ अब जिस रूट से हम जाएंगे वहाँ ट्रैफिक भी मिलने वाला है। लोकेशन पे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं भाई। विकास स्कूल की लोकेशन डाली है इन्होंने, पर भाई यहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या फिर यहाँ से आएंगे, पर इनको कॉल तो करना पड़ेगा। अरे बाबा दिख रहे तो नहीं है। ये हम है पीछे खुशी जी के नाम से। OTP 3686। ये लीजिए, कर देते हैं राइड कंप्लीट। पेमेंट ले लिया है। रेटिंग अच्छी हम देंगे नहीं किसी को। और बनी पार्क का भी बैठे हैं। और फिर हमारे पास में राइड आ चुकी है 2.7 किलोमीटर के पिकअप से। मतलब राइड तो बहुत ज़्यादा है। ओ भाई ये अटकेगी। चलो निकल गई। फिर वही राइड 2.7 से ओला ने बुलाया और हम चले आए जान हथेली पे ले आए रे। 500 मीटर की पिकअप से ओला की राइड आ चुकी है। और ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं है इसका। आजकल भाई ओला में राइड बैक टू बैक है। पैसा तो आपको पता है भाई, ओला बढ़िया पैसा दे देती है। इससे बढ़िया रैपिडो देती है। पर रैपिडो में भाई उंगली करने वाला सिस्टम है। जिसकी उंगली पहले डल गई भाई उसी के पास में राइड आएगी। ओला में ऐसा सीन नहीं है भाई, पहले अपने पास में आएगी राइड। या पास या एक्सेप्ट करते हैं तो पास करते हैं तो चली जाएगी, एक्सेप्ट करते हैं तो रह जाएगी। तो ये सीन मेरे को बिल्कुल सही लगता है। और पैसा मतलब 10-12 किलोमीटर तक की आप राइड लेते रहते हो ना, तो ओला पैसा अच्छा देती है। 15 किलोमीटर से ऊपर चले जाओगे 6-6.5 रुपये देगी है। बढ़िया है भाई। 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक की आप राइड लेते जाओ, पैसा आपको अच्छा मिलता जाएगा। और जो टारगेट है वो भी पूरा होता जाएगा। कल हमने छोटी छोटी राइड की थी तो हमारा टारगेट आसानी से पूरा हो गया था। पर भाई आज अभी तक मतलब इस टाइम पे हमने 7 राइड कंप्लीट कर दी थी। आज हमारी 6 राइड कंप्लीट, मतलब 6ठी राइड है ये। और ये अंकल जी खड़े हैं क्या? मुझे तो लगता है शायद ये ही है। ये बुक की थी क्या ओला? आ जाइए। इधर से चलेंगे? हाँ गाड़ी का वो पहले वाली पेट्रोल वाली थी, उसमें बसता नहीं था। 6111 ये लीजिए। पीपल हार्ट हॉस्पिटल
सोडालाना 127 नंबर पिलर पिलर कर देते हैं राइड। और 6 राइड भाई आज, मतलब 11 राइड में 300 का काम किया था और आज 6 राइड में 300 प्लस तो मेरा हो चुका है। इसका मतलब है भाई कल हमें जो राइड मिल रही थी वो छोटी छोटी थी और आज हमने जो राइड ली है वो बहुत बड़ी बड़ी राइड आई है, मतलब 8-10 किलोमीटर की। और अब चाहता हूँ भाई मैं, मुझे छोटी राइड रेसी हो, क्योंकि बड़ी राइड अगर लेता रहूँगा तो हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा शाम तक का 20 राइड का। अपने पास में ओला में राइड आई और भाई ये पकड़ा के भेज दिया हमें। ऐसा हुआ भाई फ्लाईओवर पे हम थे और भाई ये नीचे गिर गया, एक कार के नीचे आ गया, पर ये कुछ मतलब कागज़ वगैरह है इसमें, किसी काम का है भाई, कोई किसी शो के लिए लगाने के लिए, बट भाई ये गिर गया। और अगर कस्टमर को पता लग गया ना भाई, ये इस पर टायर के निशान भी है, कार के जो टायर के निशान होते हैं वो छप रखे हैं भाई, ये कस्टमर को पता नहीं लगे। वैसे ओला में भाई पार्सल लेके आना अलाउ नहीं होता है, सिर्फ कस्टमर ही आता है और पार्सल का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। पर भाई हम ले आए और आ तो चुके हैं, कस्टमर की कॉल भी है इसमें। अब कॉल करते हैं क्या रहता है। जी सर, चलो जी भाई, कस्टमर ने देखा तो नहीं, धक धक कर रहा था साला भी। ये लीजिए राजा पार्क पहुंच चुके हैं और यहाँ से भाई अब मुझे एक ही राइड चाहिए जो मुझे मेरे घर पे पहुंचा दे, क्योंकि भाई इसको लगाना भी है अभी चार्जिंग पे, और वही शाम को हम पेट्रोल वाली बाइक लेके आएंगे। हमारा खेला फिर से चालू कर दिया है भाई 4:15 पे, और 4:20 पे हमारे पास में राइड आ गई थी, जिसका पिकअप था 600 मीटर और ड्रॉप था 700 मीटर। इतना ही हमने किया है क्योंकि भाई हमें टारगेट पूरा करना है, इसलिए हम छोटी छोटी राइड है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी भी 900 मीटर पिकअप है और 2 या 2.5 किलोमीटर ड्रॉप करना है इस राइड को। ओला भाई अपन को राइड दे रहा है अभी बैक टू बैक, तो भाई छोटी हो या बड़ी करने में किस में फर्ज है। पर पहले मैं आज कल मॉर्निंग में मैं छोटी राइड करके आया था और इवनिंग में मैंने की थी बड़ी राइड, पर आज सिस्टम उल्टा हो गया क्योंकि मॉर्निंग में हमको मिली ज़्यादा बड़ी राइड और इस वजह से छोटी राइड हो नहीं पाई। कल हम 11 राइड कर गए थे और आज हमारी कंप्लीट हुई थी सिर्फ 8 राइड, 3 राइड कम थी। तो इन 3 राइड का बेड़ा आज भाई सबसे पहले उठाना है, इसलिए छोटी राइड ही पिकअप कर रहा हूँ और ड्रॉप भी भाई छोटी राइड कर रहा हूँ। पिकअप भी कम, पिकअप तो आपको पता है मैं हमेशा कम पिकअप में लेता हूँ राइड, और ड्रॉप भी अभी कम ही लूँगा। मेरे को ज़्यादा नहीं भाई, 15 राइड तक है जो छोटी छोटी राइड करनी है, उसके बाद मैं जाऊँगा 5 किलोमीटर से ऊपर। इससे पहले मैं नीचे की राइड एक्सेप्ट करूँगा। और ये लोकेशन यहाँ ख़त्म हो गई स्कूल पे, पर भैया दिख रहे नहीं है भाई, भैया है मैडम है, हमने तो ये भी नहीं देखा। राइड एक्सेप्ट की और सीधे चल पड़े पिकअप के लिए। कॉल करना पड़ेगा भाई। एडिटिंग करने ही बैठा था भाई, ये हमारे पास में ओला में राइड आ गई 4 किलोमीटर की। भाई मुझे जब भी राइड ड्रॉप करके टाइम मिल रहा है ना, तब मैं एडिटिंग पे बैठ जा रहा हूँ भाई, क्योंकि घर पे टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम निकालूंगा एडिटिंग के लिए तो टारगेट रह जाएगा, दोनों में से दोनों काम चाहिए मेरे को। इसलिए भाई अब जो भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है राइड के बीच में, तो मैं अपना काइनमास्टर से एडिट करने लग जाता हूँ और जब राइड आती है फिर लेके निकल जाता हूँ। और भैया का कॉल आ गया था, भाई कितनी देर में आ रहे हो? हम तो आ गए पर ये नहीं दिख रहे। अभिषेक, हाँ अभिषेक आ जाओ आ जाओ। हाँ आपके उसमें जाके देखो 2 शो हो रहे होंगे, योर हिस्ट्री में जाके देखो, उसमें 2 साइन हो रखे होंगे राइड। अभी आपने मेरे को ही किया था ना कॉल तब, हाँ तब मैंने कहा था भाई 2-3 मिनट में आ रहा हूँ। राइड एक बुक की थी, 2 की थी? अच्छा एरर आ रहा था, वो एरर वापस सही हो गया, राइडर साइन हो गया आपके। ये हुआ सीन। हाँ का हैं आधे आधे करके ले चलेंगे। सीन ये हुआ भाई, इन्होंने बुक की थी 1
और राइडर साइन हो गए 2। 4092। नहीं, कई बार मिस्टेक होती है, पहले होती थी अब वापस होने लग गई। अब मुझे दो, मैं बताऊं इनकी कहाँ शो कर रही है। ये तो मेरा आ गया ना। जैसे ही यहाँ पे जाओगे हिस्ट्री में ये शेड्यूल, ये रहा, इनकी राइड भी बता रही है। कन्हैया लाल स्वामी आप ही हो ना? हाँ, किशन स्वामी आ गई ना। ये क्या चीज़ हो रही है? ये 2 हो गया। अब ये कैंसिल चाहे आप करो चाहे वो करे, कैंसिल आपके लगेगा। ये कई बार हो रही है। आपके तो एक ही साइन हुआ है। कल मेरे साथ एक भैया बैठ के गए थे, बोले एक साथ 4 आ गए राइडर। वो एरर आ जाता है ना, तो उसके बाद में जो थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिक साइन हो जाता है राइडर। कैंसिल कर दो और वो हेल्प पे जाओगे ना तो वो अपने आप वहीं पे करेंगे कुछ ना कुछ। नहीं, अब चाहे कैंसिल ये करे चाहे आप करो, पर वो कैंसिलेशन आपके लगेगा। ये लो जी भैया, मैंने राइड 1 बुक की और राइडर 2 आ गए। कल मैं एक जगह गया था जहाँ राइड 1 बुक की थी, 4 राइडर आ गए थे। आपके साथ तो फिर भी खाली 2 का ही हुआ है, उसके साथ तो चोट हो गई अगले बंदे के साथ। तो ठीक है जी। राइडर को पता था ना, कस्टमर को पता था, मेरे को पता था भाई, क्योंकि मेरे साथ में एक बार पहले चोट हो चुकी थी। राइडर ने वैसे ही किया, पहले OTP डाला खुद का और फिर बताया कि ऐसे कैंसिल होता है, यहाँ से फिर बताता है। तो भाई मेरा क्यों फटका लगवा था भाई, मैं पहुँच चुका था और पिकअप भी भाई 1.1 किलोमीटर था। उसमें भी ऐसे हुआ है तो कमेंट करें, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेरे जैसे ही हुआ है आपके साथ में। जो मैंने किया वो सही था वो गलत था, ये भी कमेंट ज़रूर करना। जी है, ठंड लगने लगी है, सर्दी, और पिकअप ज़्यादा नहीं था। 20 मिनट बैठने के बाद में भाई फिर राइड आई है, क्योंकि पिकअप ज़्यादा आ रहा था और ड्रॉप भी है, जो मतलब सिटी में जा रहा था, वो चीज़ अपन अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तो इस चक्कर से ये छोटी सी पिकअप ले ली है हमने, और ड्रॉप भी ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, क्योंकि आज राइड हमको ज़्यादा करनी है, क्योंकि अब बाकी हमारी 9 राइड। और ये भैया कहाँ खड़े हैं भाई? लापिनोज पिज़्ज़ा पे हम आ चुके हैं। OTP कितना है मैडम? 9739। 9739। ठीक है भाई, मेरे राइड आ गई है 2.3 किलोमीटर से, और जा रहे कहाँ है? सिंधी कैंप। ये तो जाएंगे नहीं। मेरे हेलमेट की हालत देखिए भाई, ये है, मतलब कांच वाच कुछ भी नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है। ये देखिए भाई, ऐसा क्यों बताऊं? और भाई ये अटक गई भाई, आपके सामने पास किया था, ये देखो। ये सीन हो रहा है भाई ओला के साथ में। राइड ज़्यादा आ रही है ना, तो यही चीज़ हो रही है भाई मेरे साथ में। मेरे साथ में क्या भाई, ऑलमोस्ट सबके साथ हो रही होगी। कस्टमर ने पता नहीं किस तरीके से लिया था, ये देखना भाई, कांच तोड़ दिया। अब बताओ मैं अच्छा हेलमेट लेके क्या करूँ भाई, जबकि ये तो भाई कांच ऐसा है, आप कितना ही मोड़ लो टूटेगा नहीं। और इस बार 2.5 किलोमीटर से आ रही है, सी स्कीम जाना है। ये देखो कांच कितना ही मोड़ लो भाई, टूटने वाला नहीं है, पर पता नहीं कैसे किया, वहाँ से निकाल ही दिया। तो अब बताओ भाई आप, फिर 2.5 मैं बढ़िया हेलमेट लेके क्या करूँ भाई, जब कस्टमर तोड़ जाते हैं और फिर पैसे भी नहीं देते भाई, ये और है। चलो भाई ये राइड ले लेते हैं। 1.3 किलोमीटर पिकअप है, थोड़ा ज़्यादा है पर फिर भी भाई ले लेते हैं। इतना ज़्यादा नहीं है, पर 2-2 किलोमीटर भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप भाई ये सोचते होंगे भाई ये राइड एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, और एक्सेप्ट कर देते हैं तो कैंसिल क्यों कर देते हैं। मैं भाई ये भाई कॉल भी आ गया कस्टमर का हमारे पास में। हेलो हाँ भैया, लोकेशन पे आ जाओ। हाँ अभी आ रहा हूँ। आ जाओ यार। ये देखो भाई तुरंत कॉल आ गया, 1.3 है। अब 2 किलोमीटर की मैं ले लूँ बाई चांस, और जाते जाते कैंसिल हो जाए भाई, पेट्रोल जाए फालतू वेस्ट, और मेरा टाइम ख़राब चल जाए वो अलग। इसलिए मैं भाई लॉन्ग पिकअप लेता नहीं हूँ। ये लो भाई राइड ले भी ली, और यहाँ फाटक बंद है, और देखना थोड़ी देर में ये राइड कैंसिल हो जाएगी। ज़्यादा लॉन्ग पिकअप नहीं है, फिर भी ये कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फाटक बंद हो चुकी है, 5 से 6 मिनट में खुलेगी। अगर एक ट्रेन है तो, और 2 ट्रेन है तो वही और भी ज़्यादा चला जाएगा। चलो भाई फाटक जल्दी ही खुल गई थी, एक ही ट्रेन आई थी, और मतलब हम 2 मिनट रुके थे वहाँ पे, अगर ज़्यादा रुकते तो भाई
ये राइड कैंसिल हो जाती। भाई किधर से आने का है, 2 मिनट वेट करते हो गए भाई, अभी तक कोई दिख रहा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई। अच्छा आ गए भैया। 5003 5003 भैया गलत है 5003 तो 5004 है। 4 है। ये लो जी भाई, 4 किलोमीटर की राइड थी और भाई भैया ने जो मतलब भैया ने कहा भाई मेरे रूट से चलो, मैंने उनका ही रूट फॉलो किया और लास्ट में जाके एक फाटक निकली, सिविल लाइंस फाटक, वो बंद निकली भाई। उस चक्कर में घूम के आना पड़ा, मतलब बैरिकेटर वगैरह लगे हुए थे। तो ओला में आपके पास अगर राइड आती है, कस्टमर कहता है भाई मुझे इस रूट से लेके चलो, तो भाई ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मुझे ऐसे लगता था भाई फेयर नहीं बढ़ाता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में बंद कर दिया था, पहले चालू था और फिर वापस चालू हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। कस्टमर जिस रूट से लेके जाने के लिए कहे, पर भाई डे में, नाइट में नहीं। कहीं भाई आप है जो नाइट में भी कस्टमर जैसे जैसे बताया उसी रूट को आप फॉलो करते हुए जाए, ये सिर्फ डे के लिए बता रहा हूँ भाई मैं। है हमारी 19, टाइम हुआ है 9:35। कल भाई हमने मतलब 10:20 पे राइड ख़त्म की थी, उसके बाद में भी 7 किलोमीटर हमें घर खाली जाना पड़ा था, पर आज लगता है भाई घर खाली नहीं जाना पड़ेगा। अब ये राइड हम ले रहे हैं भाई विवेक विहार से 200 फीट, ये भी 3-4 किलोमीटर की है, और उसके बाद भाई मैं आशा करता हूँ भाई मुझे 4-5 किलोमीटर की मिले, मतलब बैक के लिए मुझे मिल जाए मानसरोवर तक की। भैया ने कॉल उठा ही लिया, ट्रैक्टर के पीछे खड़े हैं भाई, पता नहीं क्या कर रहे थे, ट्रैक्टर के पीछे खड़े होंगे। अब OTP बताओ। OTP 4793 4793। आप जाके हाँ कंप्लीट राइड करके मेरे को फ़ोन कर देना, आपको पेमेंट कर दूँगा। नहीं तो मुझे ऐसे करो, एक तो क्या है ओला में पार्सल अलाउ नहीं होता, वैसे ले जाता हूँ ना, और आपके नंबर दो भाई साहब। सन बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है जी। भाई साहब ट्रैक्टर के पीछे कुछ कर रहे थे, मैंने कहा था ना भाई कुछ कर रहे हैं, वो भाई अपना क्वार्टर बना रहे थे, उन्होंने लगा लिया, बिल्कुल लगा लगू के अपन को दे दिया खाना। भाई खाना भी क्या पता यार वहाँ देंगे, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले नंबर ले लिया अपन ने, भैया पहले नंबर दो, क्योंकि ओला में भाई एक बार अगर राइड पिकअप कर ली ना, फिर कस्टमर के पास कॉल नहीं लगेगा अगर उसके कॉल नंबर आपके पास आए नहीं हो तो। क्योंकि जो मैंने कॉल किया था भाई वो कंपनी के थ्रू गया था, तो अगर मैं नंबर नहीं लेता ना भाई, मैं वहाँ जाके खड़ा ही रहता फिर, या ये खाना मैं ले जाता, क्योंकि फिर कॉल नहीं लगता। तो अपन ने अपना खाना, भाई खाना आया था उनका, अपन ने दे दिया है। और भाई ओला बहुत कम पेमेंट बना रहा है, 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, मतलब 10-10 किलोमीटर के, और अपन को तो सही, जो कस्टमर का पेमेंट है वो कम बना रहा है। और खाना कहाँ दिया है हमें बताओ, यहाँ पे भैया आपका ही था ना वो पार्सल? खाना बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। राइड मतलब 20वीं राइड आ चुकी है, इसको कंप्लीट करते ही हमारा जो 500 रुपये का इंसेंटिव हम भाई डेली लेना चाहते थे वो हमारा हो जाएगा पूरा। और भाई यहाँ तो गेट लगा हुआ है, जाऊँ कहाँ से, जाऊँ कहाँ से भाई, दोनों गेट लगे हुए हैं। और भाई इस राइड में क्या ट्रेजेडी हुई, हमारे पास में राइड आई और जैसे ही हम एक्सेप्ट करने लगे, सॉरी योर बुकिंग इज़ कैंसिल, भाई मुझे बुकिंग का कैंसिल बताया और ये भी गेट बंद है भाई, जाऊं तो जाऊं कहाँ से। और फिर भाई मैं अपना मोबाइल लेके एडिटिंग पे बैठ गया, फिर मैडम का कॉल आया, भाई आ रहे नहीं हो गए भैया। फिर हमने कहा मैडम आपकी राइड जैसे ही एक्सेप्ट करने लगा कैंसिल हो गई। क्या भाई लोकेशन पे मैडम का कॉल भी आया था भाई, पर दिख रहा कोई नहीं है यहाँ पे। ये क्या चक्कर है, 2 गेट बंद थे, उनको छोड़ के मैं आया और यहाँ पे भी अब कोई नहीं मिल रहा है। एस बैडमिंटन एकेडमी, भाई बैडमिंटन ही थी एकेडमी। आप हो क्या, हंस रहे हो? कोई बात नहीं, हंस लीजिए ही।
OTP ये पैसे सब अंदर रखो, मेरे को मैसेज करना अरे लड़की OTP है 6093। 6093। बैठिए, हाँ बैठिए। पेटीएम नहीं कैश कैश ये कैश कराना पड़ेगा आपको। ओके चलो भाई, 1.5 किलोमीटर पिकअप करने गए थे, उसका निकल गया। मैडम ने दे दिया 5 रुपये एक्स्ट्रा। चलो भाई 5 स्टार दे देते हैं। ये लीजिए। और ये 20 राइड का बेड़ा जो हम उठा रहे हैं भाई 7 दिन के लिए, 7 दिन तो नहीं कह सकते, पर जब तक हमारी बस की है तब तक हम 7 राइड का बेड़ा उठा रहे हैं, 20 राइड का बेड़ा उठा रहे हैं इस संडे तक। भाई संडे तक जो इसका इंसेंटिव है वो रहेगा, और उसके बाद में कंपनी इंसेंटिव कौन सा अपडेट करती है ये बाद में पता चलेगा। अभी तक के लिए तो पूरा हो चुका है और 20 राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा 20 राइड और 839 रुपये। कल भाई 802 रुपये की अर्निंग थी और आज है 839 रुपये। और आपको इंसेंटिव बताऊं, ये लीजिए भाई 20 राइड का जो इंसेंटिव है वो भी कंप्लीट हो चुका है। 495 रुपये, 500 का बताया जाता है और 495 रुपये देते हैं। बताऊं क्यों भाई? 1% TDS कटता है, जो हमें अगर 10,000 का आपका TDS हो जाता है, इसमें जो हमारा TDS भी कटता है, आपको पता हो या नहीं हो, 1% हमारा TDS है जो ओला को जाता है। वो TDS अगर हम रिटर्न भरते हैं तो लास्ट में जब 10,000 तक हो जाता है, मिनिमम 10,000 निकलता है या कितना निकलता है ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर ईयर के लास्ट में निकलता है, मतलब मार्च अप्रैल के समथिंग। तो वो TDS है तो आपको रिटर्न मिल जाता है। तो हमारा 495 रुपये आज का हो चुका है और अभी आ चुके हैं हम निर्माण नगर। हमने छोटी सी राइड ली थी, छोटी छोटी करते हुए आज भी जो कल का टारगेट था वो आज ही पूरा कर लिया है। पेमेंट डे कल का भी वही था हमारा 802 रुपये और आज का 839 रुपये, और शायद बाइक भी सेम चली होगी आज या कल, हो चुका है। और आज का टारगेट जो है भाई, मुझे ऐसे लग रहा था मैं 15 राइड कर पाऊँगा आज, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने 8 ही राइड की थी। कल मैं 11 करके गया था, आज 8 की थी। आज का टारगेट हमने वही कल वाला कर लिया है और देखते हैं भाई कल कितनी हम राइड कर पाते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ओला, उबर, रैपिडो के रिगार्डिंग सब वीडियोस लाते रहेंगे। हाल फिलहाल तो सिर्फ हम ओला चलाने वाले हैं। के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।